हेलो गाइस, सरिता बड़ाना न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आज किचन का ही काम निपटाया, क्योंकि मुझे बच्चों को दूध पकाना था। बच्चे, एक कॉलेज जा रहा था, एक स्कूल जाना था, उसके पापा भी जा रहे थे शॉप पे अपने पे। इसलिए मैंने सबसे पहले बच्चों को दूध पकाया, उसके पापा को भी दिया और उसके बाद में फिर मुझे दूध बुलाना था। मैंने रई लगा के दूध बुलाया। घी वगैरह निकालने के बाद फिर मैंने बर्तन साफ़ किए, क्योंकि मुझे बर्तन साथ के साथ मैंने कि किचन में जब भी काम कर रही हूँ, जब भी साथ के साथ ही मैंने पहले किचन को ही साफ़ कर दूँ। फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए। बर्तन वगैरह धोने के बाद में फिर मैंने बर्तन लगाए, तो सारे के सारे, क्योंकि मुझे किचन एकदम साफ़ करनी थी, कि मुझे और ठीक से करनी थी, लेकिन मैं कर नहीं पाई। क्योंकि मैं बर्तन वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने, क्योंकि मुझे करने से पहले झाड़ू पोछा, मैंने कि किचन तो मैं बाद में ही कर दूँगी, करनी थी मुझे पहले थी, लेकिन फिर भी मैंने बाद में ही सोचा कि मैंने कि सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं किचन रह जाएगी, मैं किचन को बाद में कर दूँगी। इसलिए मैंने किचन का काम करने के बाद, क्योंकि किचन वगैरह तो मैं सारी साफ़ कर चुकी थी, फिर मुझे अपने रूम में आई और रूम में आने के बाद फिर मैंने बेडशीटें वगैरह लगाई, जो कपड़े चद्दरें वगैरह उनकी तह लगाई, कंबल है, चद्दर हैं, सारी चीज़ उनकी तह लगा के उन्हें एक जगह रखा, क्योंकि मुझे फैली हुई अच्छी नहीं लगती। और मैंने उनको लगाने के बाद फिर बेडशीट भी लगा दी थी और चद्दर वगैरह भी रख दी थी और कंबल भी था। फिर मैं किचन में आई, क्योंकि कहीं से भुट्टे आए थे, उनको भी मुझे फ्रिज में रखना था। मैंने भुट्टे वगैरह फ्रिज में रखे। सारा काम सुंगाने के बाद फिर मुझे झाड़ू लगाई, क्योंकि मैं झाड़ू ना सारा काम जितना फैला हुआ है सबको सुंगाने के बाद ही लगाती हूँ, क्योंकि सब बच्चे और उसके पापा चले जाते हैं, तो जो भी अच्छा लगता है मुझे घर बाद में साफ़ करना, मैं जब भी कभी करती हूँ। और मैं जैसे गेस्ट रूम में मेज़ है, सारी चीज़ें झाड़ने के बाद फिर मेज़ वगैरह साफ़ करनी है, क्योंकि धूल तो थी नहीं। फिर भी हल्का हल्का मैंने कि कपड़ा मार के देखा, तो थोड़ी बहुत कभी मैटिंग गंदी हो रही हो, हल्के हल्के कपड़े से मैंने मैटिंग को साफ़ किया, क्योंकि मैटिंग गंदी नहीं थी। और मेज़ वगैरह में कपड़ा मारने के बाद फिर मुझे पोछा लगाना था। सारे घर को क्लीन करने के बाद, जैसे मेज़ है, सोफ़े हैं और बेड के सिराने थे, और उसके बाद मैंने पेड़ हैं छोटे छोटे, मतलब लगा रखे हैं शो के लिए हैं, उन सब को साफ़ करने मैंने कि इनको भी साथ के साथ कपड़ा मार दूँ, क्योंकि साथ के साथ जल्दी अच्छे साफ़ हो जाते हैं। अगर इनमें धूल आ जाए तो फिर ये मुझे धोने पड़ते हैं, इसलिए मैंने साथ के साथ, मैं जब भी पोछा लगाती हूँ ना, साथ के साथ ही कपड़ा मारती हूँ। और फिर इस वाले रूम में, मतलब पहले मैंने दोनों रूमों में नहीं, दोनों में नहीं लगाई थी, मैंने एक रूम में और एक किचन में झाड़ू लगाई थी। फिर मैंने गेस्ट रूम में झाड़ू लगाई। उसके बाद मैटिंग वगैरह उठा के, बिल्कुल मुझे ना साफ़ सफाई ज़्यादा पसंद है। मुझे कहीं भी, मैं इसलिए, बच्चे जब भी करते हैं, मेरे बच्चे भी हेल्प करा देते हैं। मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे बच्चे नहीं कराते। जिस दिन उनकी छुट्टी होती है वे झाड़ू वाड़ू या मतलब पोछा वोछा लगवा देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी नहीं है तो बच्चे नहीं करेंगे, मेरे बच्चे कर लेते हैं। और आज बच्चे नहीं थे तो इसलिए मुझे ही करना पड़ा सारा। फिर मैं दूसरे वाले रूम में आई, उसमें भी मैंने सारी चीज़ें डस्टिंग की, सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद फिर उसमें भी मैंने झाड़ू लगाई। पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पूरे अंदर, मतलब अंदर की झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बाहर आई, क्योंकि पेड़ पौधों में जो धूल मिट्टियाँ, हवा ज़्यादा चल रही है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इतना ही टाइम मुझे अंदर लगता है झाड़ू पोछा करने में, इतना ही टाइम मुझे बाहर लगता है। बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत। और मेरी डस्टबिन ना जीने के पास रखी हुई है, तो मैं सारा इस झाड़ू लगा के मैं यहीं पर डालती हूँ। उसके बाद फिर मैंने उसको अढ़ाया को डाला डस्टबिन के अंदर। फिर मुझे कपड़े वगैरह उठाने थे, क्योंकि एक दिन पहले मैंने इनको धो दिया था, ये सूख गए थे। और कपड़े वगैरह उठाने के बाद मैं इनकी गठिया बांधी प्रेस की, क्योंकि मुझे धो हमारे ना प्रेस के कपड़े धो बन के घर जाते हैं। वो बुआ जी हैं, ये कपड़े धोती हैं, धोती भी हैं कपड़े, प्रेस भी करती है। तो मैं तो कपड़े खुद ही धोती हूँ और प्रेस करवा लेती हूँ। जो मुझे ड्राई क्लीन वगैरह करानी है वो तो मेरी मेरठ होती है। मुझे 2-3 सूट मेरे ड्राई क्लीन वगैरह से भी आ चुके थे। मैंने आपसे बोला था कि मेरे ड्राई क्लीन होने हैं, क्योंकि वाइट सूट में अगर हल्का सा भी दाग लग जाए तो वो निकलता नहीं है। उसके बाद मैं ना थोड़े से कपड़े, मतलब 1 या 2 रुमाल की
तय ही लगाने लगी थी, इतने ही मौसी मुँह से सांस आ गई। पहले वे ना बेचारी बड़ी बूढ़ी है, उनको कम दिखाई देता है। जब वो आ गई फिर मैंने उनसे बहुत सारी बातें करी, उनके पैर छुए, बातें भी करती रही, कपड़ों की तय भी लगाती रही और प्रेस वाली की गठिया भी बांधी है। मैंने कि बुआ जी आएंगे ले जाएंगी। उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा खाने के लिए, कहने लगी हाँ खाना मुझे मैंने कि मौसी से बोला, मैंने मौसी जी बताओ, मौसी इनकी हैं ये, इसके पापा की मौसी हैं, तो हमें तो मौसी सास हुई। उनसे पूछा मैंने कि मौसी क्या बना दूँ, कहने लगी मुझे चटनी से रोटी खानी है, चटनी छाए रोटी। मैंने कि बड़ी बूढ़ी हैं, जैसा उन्हें अच्छा लगता हो। मैंने उन्हें नूनी घी से चटनी छाए रोटी खिलाई। उसके बाद में ना भाई साहब भी आ गए थे, ये मेरे जेठ लगते हैं, इनसे मैं पल्ला करती हूँ। फिर इनको भी मैंने खाना खिलाया, इन्हें मैंने सब्जी चटनी छाए रोटी से खिलाई। तो पल्ला कर रही थी, मुझे बड़ा अजीब लग रहा क्योंकि यहाँ पे तो किसी से मुझे पल्ला करना नहीं पड़ता, पर उनसे करना पड़ता ही है। फिर मैंने उनको सबको खाना खिलाने के बाद बर्तन वगैरह साफ़ करने के उसके बाद मैंने सिंक साफ़ किया, क्योंकि सिंक में मुझे ना आम धोने थे। मैंने अचार के लिए आम लिए थे और ये आम होंगे 10 किलो, ज़्यादा नहीं है, 10 किलो है। मैंने सोचा कि इनको धो के मैंने कि काटना भी है। वो मौसी तो सिर्फ 1-1.5-2 घंटे रुकी होंगी मुश्किल से। मैंने कि जब इतना खाना वाना खिला दिया, देखो दोनों बहनें बातें कर रही थी, सास भी मेरी और मौसी भी, दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी। इतने मैंने आम वगैरह धोए, क्योंकि भाई पल्ला करना पड़ता है। वहाँ पे भाई साहब भी बैठे हुए थे, मेरे जो जेठ थे हैं वो भी बैठे हुए थे। सगे जेठ नहीं है, मौसी के वे लड़के थे, इसलिए वो भी बैठे हुए थे। इसलिए मैंने कि बाहर जाने में तो कोई फ़ायदा नहीं, मैंने इतने किचन का ही काम निपटा लूँ। और किचन की मैं वो हार्पिक वगैरह से साफ़ करने चाह रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाई, क्योंकि ऐसा ना फिर जो ना मुझे आम वगैरह धोए। मैंने कि अब तो वो भी ये आए हुए हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसा, जब कोई आ जाता है गेस्ट देखो अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद में मैंने आमों को धोया। फिर मौसी जी तो चली गई थी, उसके बाद में आम वगैरह काटने के बाद फिर ये मेरा अगले दिन का वीडियो है उस एकादशी का, क्योंकि एकादशी पे ना उस दिन तो मैंने फिर शाम ही हो गई थी करते करते। फिर आम काटे, उनको चराया, उनमें नमक डाल के उनको बांध के रख दिया कि मैंने 2 दिन बाद सुखाऊंगी। उसके बाद ना एकादशी के दिन फिर सबसे पहले मैं उठने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाई। झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे मंदिर साफ़ करना था, मैं नहाई नहीं थी हैं। फिर क्योंकि मुझे अगर मैं नहा लेती तो पूजा वगैरह करनी पड़ती, इसलिए मैंने पहले मंदिर को साफ़ किया, मंदिरों में फूल वूल लगाए। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मुझे उस दिन ना इतना घबराहट हो रही थी कि ऐसा हो रहा था मुझे बीपी की वो दिक्कत लग रही थी। पर मेरे निर्जला एकादशी थी, मुझे करनी भी ज़रूरी है। अगर मैं एकादशी नहीं करती तो फिर हैं वो तो ज़रूरी है। देखो जोड़ा मिलाना था, क्योंकि पहली मेरी हो चुकी थी, अभी दूसरी है, तो इसलिए मैंने मंदिर वगैरह बस जितना भी मुझ पर हो पाया साफ़ किया। फिर उस साफ़ करने के बाद फूल माला लगाने के बाद फिर मैंने सुबह की पूजा की। ये मेरी सुबह की पूजा है। उसके बाद फिर पूजा वगैरह करने के बाद फिर मेरा दोपहर हो गया था, 12-1 बज चुके थे। और जो पूजने के लिए सामान जाता है वो देने की तैयारी करी। फिर मैंने बच्चों से सामान मंगाया, क्योंकि बच्चों की उस दिन छुट्टी थी, छोटे वाले की, बड़े वाले की छुट्टी नहीं थी, उसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं ना, इसलिए। पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैंने दोपहर की पूजा करी। दोपहर की पूजा में मैंने जो पूजा है आप देख सकते हो, ये दोपहर की पूजा है। उसके बाद फिर मैंने शाम की पूजा की, क्योंकि दोपहर की पूजा में तो जो सामान जाता वो मैंने आपको इसी वीडियो में हैं इसमें मैंने सभी चीज़ दी हैं। भाई ऐसा नहीं कह रही, मैं तारीफ़ कर रही हूँ कि सभी चीज़ नहीं थी। फिर मैंने शाम की पूजा में तैयारी की, क्योंकि सुबह की दोपहर की हो चुकी थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इतनी ज़्यादा थी कि मेरे बस कितना भी नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन निर्जला एकादशी थी, मुझे करनी ज़रूरी है। मैंने इसको जोड़े का ये सारे सामान की वीडियो ले रही हूँ। लोग ऐसे देख सकते हैं, मैंने एक जोड़ी कपड़े दिए हैं जेंट्स के, और एक जोड़ी कपड़े दिए हैं लेडीज़ के। इसमें है मेकअप का सारा सामान, पंडित को जो दिए जाते हैं, पंडितानी को या पंडित को जो दिए जाते हैं वो दिखा दूँ आपको। इसमें है बिंदी है, मतलब मेकअप का सारा सामान है। लिपस्टिक है, नेल पेंट है, मेहंदी, पैसे और सारी चीज़ें हैं जेंट्स की। और इसकी एक घड़ा है, रूह अफ़ज़ा की बोतल है, रूह अफ़ज़ा की बोतल है, एक खरबूजा,
बीजना, 5 बर्तन और कम से कम 2 लीटर रूह अफ़ज़ा तैयार करके ना वो दिया जाएगा। अब मेरी ये दोपहर की पूजा है, तो इसलिए मैंने अपनी दोपहर की पूजा का सामान तैयार मैंने देने के लिए इस थैले में रखी, बैग में। भाई दिया तो जाएगा, अगर तुम व्रत कर रहे हो तो थोड़ा दान तो देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दान नहीं दोगे तो फिर क्या फ़ायदा उस दान व्रत का। एकादशी के दिन तो अगर जितना दान दे दो देखो अच्छी बात है। मुझे तो इतना ही पता, मुझसे जो बताया मैं तो वही बता रही हूँ आपसे। मुझे अच्छा लगता है दान देना तो मैं देती हूँ। मैं ये नहीं कह रही ज़बरदस्ती दो, ये ज़बरदस्ती करो। देखो कोई चीज़ अपनी श्रद्धा है। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो दे दो, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात ना। 1 2 3 4 5 बर्तन पूरे हैं। मैं सोच रही हूँ चीनी ना किसी पॉलीथीन में भर दूँ। ये कहते हैं खाली बर्तन नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं चीनी ना लोटे में डाल दी थी। और मेरी समझ में आ रही है कि मैं किसी बर्तन में लगा दूँ, है ना। इतना सारा रूह अफ़ज़ा जितना पिलाया, हाँ इतना सारा सामान है इसमें। दो बोतल मैंने रूह अफ़ज़ा की है ना, वो भर के रख दी हैं। भाई ये मेरे दान में है, इतना मैं दान दे रही हूँ। जितना मुझसे बन पड़ रहा है मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। भाई ये नहीं कह रही मैं बड़ाई मार रही हूँ कि मैं ज़्यादा दे रही हूँ। हैं विष्णु, जितना भी हो मेरी स्वीकार करियो। एकादशी मैया, भूल चूक हो जाए तो गलती माफ़ करती हूँ। फिर मुझे शाम हो गई थी और खाना वगैरह मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसके पापा ने बोल दिया था कि उन्होंने ना वहाँ पे रूह अफ़ज़ा का वो लगा रखा था कि सबको रूह अफ़ज़ा पिलाया। जेठ की एकादशी को हमारे पिलाते हैं। उसके बाद फिर मैं शाम की पूजा की। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा मुझे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।